दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल इन्वेस्टर लॉन्चपैड में। दोस्तों, क्या गजब की सपोर्ट पे आकर निफ्टी ने अचानक से एक लंबी कैंडल बनाई और मार्केट एक तरीके से अपने दूसरे, आप जैसे देख रहे कि अ, दूसरे जो ये रेसिस्टेंट है यहाँ पर टच की और रेंज बाउंड हो। दोस्तों, लोगों को समझने का मौका भी नहीं दिया कि किस तरीके से मार्केट ने आज, जैसे मैंने कल अपने थंबनेल में लगाया था मकड़ जाल। तो दोस्तों, यही है मकड़ जाल। अगर आप मार्केट को क्लोजली वॉच करेंगे तो अब लोगों के जनरली लोगों के मन में क्या था, मार्केट या तो नीचे जाएगी या ऊपर आएगी, एक लंबी मूव, एक तरीके से गैप अप या गैप डाउन दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप बात करें कि जैसे कल नाइट में US 30 को आप देखें तो तकरीबन 700-800 पॉइंट डाउन थी। एक टाइम पे गिफ्ट निफ्टी 300, 350 पॉइंट, 400 पॉइंट के लमसम एक नीचे थी, लेकिन मार्केट ओपन होते होते वो 200-250 के पॉइंट्स के लमसम आ गई थी। और मार्केट जिस तरीके से ओपन हुई, ओपन होते ही एक मजबूत बाइंग आई। बाइंग क्यों आई? अगर आप कल के जो पोजीशन थी उसको क्लोजली वॉच करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने बड़े लेवल पे पोजीशन बनी हुई थी। और एक्चुअली आज अपना एक्सपायरी भी था। तो मोस्टली लोगों को पता होगा, एक्सपायरी जो है राइटर के लिए माना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑपरेटर ने कितने अच्छे तरीके से मार्केट को रिमाउंड किया और दोनों तरफ की जो प्रीमियम थी उसको जीरो करके, मतलब इन लोगों ने खूब एक तरीके से अच्छा अर्न किया होगा। और कॉल जो पुट राइटर है, सॉरी, जो कॉल लेके गए थे या पुट लेके गए थे, उनको बड़ी ही अच्छे तरीके से जीरो कर दिया। लोगों ने यही सोच के किया होगा हमारे आपके जैसे, या तो एक लंबी गैप अप या गैप डाउन आ गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ जो हमने आपको देखिए सपोर्ट दिया था, एग्जैक्ट उसी सपोर्ट को छूते हुए ओपन हुई और यहां पर जाते हुए इस एक तरीके से, कल हमने सपोर्ट बोला था, ये एक तरीके से ओपन होते ये रेसिस्टेंट बन गया। लेकिन इसको ब्रेक करते हुए इस तरीके से यहां से ये आकर और ये पूरे दिन एक बिल्कुल अप डाउन करके पूरी की पूरी प्रीमियम को खाई है। दोस्तों, इसीलिए मार्केट का एनालिसिस बहुत जरूरी है कि क्या बेस्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी सपोर्ट और रेसिस्टेंट को अगर आप क्लोजली वॉच करें तो किसी भी वीडियो में अगर हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट को देखेंगे, क्या गजब तरीके से बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती होगी। तो दोस्तों, कृपया हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब कंसर्न ये है कि क्या हमने ट्रेड लिया या ले पाया। दोस्तों, सभी लोग कंफ्यूज थे क्या ट्रेड करना है, नहीं करना है। और ये मोस्टली 15 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेमवर्क पे देखें आप तो एक बड़ा सा कैंडल बना है 1 घंटे के टाइम फ्रेमवर्क पे, और उसके बाद ये साइडवेज हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा
तो ये रेंज बाउंड मार्केट थी। तो यहाँ आप शायद ही ट्रेड, अगर आपको पता होगी 308 और 250 की रेंज में, अगर इतनी बड़ी रेंज में अगर मार्केट है तो कॉल या पुट लेने की सोचे भी ना पेपर ट्रेडिंग के पर्पस से, क्योंकि यहाँ पर आपकी मोस्टली प्रीमियम जो है न बढ़ती है न घटती है, बिल्कुल एक तरीके से साइडवेज 1-2 रुपए की सीन में घूमते फिरते रहती है। तो ये लेवल्स आपको इन चीजों से रोकती है कि आपको कहाँ पेपर ट्रेड करना है। अगर यही यहाँ से ब्रेकआउट देती तो आप ये लंबे लेवल्स के लिए प्ले करते हैं। अगर यहीं ऊपर ब्रेकअप इसको तोड़ती ब्रेकआउट करके, तो आप इस लेवल्स तक के लिए प्ले करते हैं। बट हुआ क्या, इस रेंज के बीच में जो मैंने आपको बोला था सपोर्ट और रेसिस्टेंट एक तरीके से बन गया ये, और इसी बीच मार्केट घूमते रही। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो इस जगह पर ट्रेड नहीं करने में अपनी भलाई समझी होगी। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी कल वाली वीडियो की एनालिसिस। अब आगे कल आने वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है, किस तरीके से हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सारी चीजें जो हमने आपको बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे लिए यही आपका प्यार हमारे लिए होगा दोस्तों। और अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी वीडियो को शेयर कर सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और उनके लिए भी अच्छी होगी जो इस निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों अब क्या, अब आगे टाइम पे क्या है, अब जैसे मोस्टली सभी लोगों को पता होगा कि टैरिफ इंडिया पर 26% के लमसम लगाया, क्योंकि हमारा टैरिफ उनके लिए 52% के लमसम है। बाकी चाइना वियतनाम पे उन्होंने काफी मतलब भर के लगाया है, जिससे कि एक ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल आ गया है। अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के सारे चीजों पे पड़ा है, चाहे इवन गोल्ड ले लो आप, बॉन्ड ले लो, ईच एंड एवरीथिंग, हर ग्लोबल मार्केट में रेड ही आपको दिखेगा। अब आज मार्केट नहीं गिर पाई क्योंकि ऑपरेटर ने एक तरीके से अपनी पोजीशन को संभाला है, ठीक है। रिटेल ट्रैप हुए हैं कि उन्होंने जो उनके दिमाग में था जो चीजें, उसको उन्होंने होने ही नहीं दिया। तो दोस्तों अब कल के लिए क्या हो सकता है, आज तो एक्सपायरी की वजह से निफ्टी बच गई, क्योंकि आज जीरो ही करना था तो इन लोगों ने बचा लिया। अब कल किस तरीके से पेपर ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए क्या बेस्ट लेवल हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करें निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो जो हमारा ये एक लेवल्स है, अब ये रेसिस्टेंट बन गया है दोस्तों। 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे बात करें तो ये हमारा एक रेसिस्टेंट हो गया, दूसरा रेसिस्टेंट हमारा ये हो गया। दोस्तों लेवल्स वही है, बस सपोर्ट और रेसिस्टेंट चेंज हो रहे हैं। और एक लेवल्स जो हमें समझ में आ रहा है वो एक और हो जाएगा, एक ये है 350 के लेवल्स पे, एक 450 के लेवल्स पे हो गया, और एक लेवल अगर हम बात करें तो 500 की जो एक अहम लेवल्स है वो एक रेसिस्टेंट के ऊपर है, और फिर ये 600 का एक लेवल्स है। तो दोस्तों ये लेवल्स हमारे लिए रेसिस्टेंट का है। दूर दूर का भी हमने आपको दे दिया है कि जब भी आपको इस तरह का मौका आए
तो आपके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट की लेवल पहले से डिफाइन हो और आपको आसानी हो पेपर ट्रेड लेने में। अब ये वाला हमारा एज इट इज अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है, जो मैंने आपको 140 का लेवल्स दिया था, 50 का। इसके बाद ये अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है, और एक सपोर्ट हमारा जो है अब 800 के ऊपर जा रहा है। ये अब हमारा लेवल्स है 800 के लेवल्स पे, जो हमारा एक बहुत मजबूत सपोर्ट है 22,800 का, जो आप लोगों को पता होगी। अब ये लेवल्स हैं आपके कल के लिए, कल के दिन पे आप किस तरीके से ट्रेड करें। ये लेवल्स को आप देख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट हो सकता है तो ले लें, जो आपको कल के डेट में ट्रेड करने में, पेपर ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के तरह ही अपने लेवल्स के पास से घूम गई है। ये इस सपोर्ट से थोड़ा ऊपर, इस लेवल्स के ऊपर से आई है, और ये भी आप देखिए रेसिस्टेंट को तोड़ के इस रेंज में एक तरीके से मूवमेंट करी है। अब कल के लिए हम बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट को देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे हमारा जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, वो ये सपोर्ट हमारा बैंक निफ्टी का है 51,500 का, ये सपोर्ट का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा 51,400 का, जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आ रहा है। इसके बाद जो रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट हमारा ये लेवल्स है 650 का रेसिस्टेंट है, और एक रेसिस्टेंट जो हमारा बन के आ रहा है वो इस लेवल्स पे है 800 का। तो ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेमवर्क पे हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है। और अगर हम बात करें 15 मिनट्स के ऊपर, तो 15 मिनट्स के ऊपर जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो एक तरीके से, पहला तो ये रेजिस्टेंट हमारा हो गया। इसके बाद का रेजिस्टेंट जो है 52,200 के लेवल का है। फिर एक रेजिस्टेंट हमारा हो जाएगा 52,500 का। एक तरीके से ये लंबा आपको एक रेंज दे रहा हूं, जहां पर अगर मार्केट किसी भी तरीके से बिहेवियर करती है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो 15 मिनट के ऊपर आई है, एक ये 250 का लेवल्स जो है हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो एक तरीके से 51,000 आप बोल सकते हैं। 51,000 का लेवल्स जो है बेहद, ये लेवल्स जो है 900 का, 50-900 के लमसम का ये सपोर्ट बहुत अहम है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट उठ के आ रहा है वो आपका ये लेवल्स है 750 का। और
एक तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट जो काफी लंबी है, वो 50-500 के लेवल्स के ऊपर आएगा, और इसके बाद जो है एक 50,000 का लेवल्स जो है आपका ये आते हुए दिख सकता है 1 से 2 दिनों के टाइम फ्रेम पर। अब ये सारी सपोर्ट और रेसिस्टेंट आपको दे दिया है, इन चीजों को आप नोट करके रखें और इसके बेस पे जो है कल पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेस्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंट दोस्तों आपके लिए काफी मेहनत करके लाता हूं। अगर आप हमारी कोई भी वीडियो उठा के देखें तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट किस तरीके से हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी उसको रिस्पेक्ट करती है, ये आप बेहतर जान पाएंगे। दोस्तों इसमें हमने कहीं कुछ हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखें और उस चीज को समझें कि किस तरीके से हमने जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है, निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट करा है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद।